सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के जज्बे के बीच जबलपुर में अग्निवीर जवानों की ट्रेनिंग जारी है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर करीब 900 से अधिक जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण हासिल कर रहे जवान भी पूरी शिद्दत से प्रशिक्षण हासिल कर खुद को देश सेवा के लिए समर्पित करने तैयार हैं। सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के जज्बे के बीच जबलपुर में अग्निवीर जवानों की ट्रेनिंग जारी है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर करीब 900 से अधिक जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर राजेश शर्मा का कहना है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन होकर आए इस बैच के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखते ही बनता है। ब्रिगेडियर राजेश शर्मा का कहना है कि जब यह सोल्जर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद निकलेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि देश को बेहतर नागरिक के साथ अव्वल दर्जे के सैनिक साबित होंगे। ब्रिगेडियर राजेश शर्मा का कहना है कि अग्निवीर योजना काफी सक्सेसफुल है। इसी योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं में भी वही जोश और जज्बा है। ये पिछले साल अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है, ये सरकार ने जब अनाउंस किया था, उसके बाद भर्ती की प्रतिक्रिया जो शुरू हुई थी वो हमारे सेंटर में भी हुई थी। इस जैक रेजिमेंटल सेंटर में जो ZRO जबलपुर के जो भर्ती का दफ्तर है, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो हमारे जबलपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के जो भर्ती के यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो हमारे सेंटर में हुई थी। उस टाइम हमने देखा था कि जिस तरह का जोश और जिस तरह का जो उत्साह हमने जो युवाओं में देखा उस टाइम, वो बहुत ही हमें अच्छा लगा। उस टाइम देख के बहुत लड़के आए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे भर्ती होने के लिए, और एक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये भर्ती की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर इनका फिजिकल्स हुआ, फिर मेडिकल्स हुआ, फिर इसके बाद इनके रिटन टेस्ट हुए, और फाइनली मेरिट वगैरह बनने के बाद जब ये अनाउंस हुआ रिजल्ट, तो जो हमारे पास जो अग्निवीर नियुक्त किए गए थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो आए हैं, वो दिसंबर 25 तारीख से हमारे पास जो है रिक्रूट आने शुरू हो गए थे, और 1 तारीख तक ये रिक्रूट हमारे पास धीरे धीरे स्टेजेस में आते रहे हैं। और वो जो समय था 25 से लेके 1 तक का, उसमें इनका बेसिकली ओरिएंटेशन और जो आ गए थे उनके लिए किट इशू, हेयर कट, इस तरह का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी वो सब इनको कराया गया, और 1 तारीख से इनकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर सेंटर में शुरू हुई है। आज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो इनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई जो है वो चल रही है, और अभी तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं यहाँ ट्रेनिंग में। और जो हमारा जो इम्प्रेशन है, क्योंकि हमने पहले भी रिक्रूट देखे हैं जो पहले आए थे और अब जो अग्निवीर आए हैं, इसमें हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। इनमें उत्साह बहुत है, इनमें एक्सेल करने की इच्छा है, ये कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये बहुत उत्सुक है अपने ट्रेनिंग को लेके। ये खुद पूछते हैं कि हमारे कौन से टेस्ट कब होते हैं, उसके लिए टाइम में तैयारी करना चाहते हैं। इस तरह की जो इंडिकेशंस दिखती हैं, उससे लगता है कि ये बहुत ही मोटिवेटेड लॉट है। और इनमें जो अभी, क्योंकि इस बार सरकार ने एज लिमिट थोड़ी सी रियायत दी थी इस बार के लिए, क्योंकि पिछले कोविड के दौरान भर्ती नहीं हुई थी, तो इसमें कुछ ग्रेजुएट्स भी हैं। 12th पास के लड़के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और अच्छे लड़के हैं बहुत। मैं कहूँगा कि ये आगे जाके देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और बहुत अच्छे सोल्जर्स बनेंगे। इनमें हमें कोई फ़र्क नहीं दिखता है। और अभी आज की डेट में अगर आप बोलें ट्रेनिंग के लिए, तो अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, इसीलिए इनके जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, या फिर जो ये ड्रिल की कार्रवाई आप देख रहे हैं इसमें देख लीजिए, या कोई टेक्निकल स्किल जैसे फायरिंग हो गई, इन चीज़ों में अभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। वो समय के साथ साथ ये लड़के तैयार हो जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है, मैंने पहले भी यहाँ पे रिक्रूट के कोर्स पास आउट होते देखे, मुझे पूरा भरोसा है, आप भी यहीं पे हैं, आप आइएगा ज़रूर इनका पासिंग आउट देखने के लिए। ये आपको अव्वल दर्जे के फौजी मिलेंगे जब यहाँ से पास आउट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जो हमें दिख रहा है। इनका लड़कों का मोराल बहुत हाई है, और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी है। लड़के बहुत ही उत्साहित हैं, और आप इसको आगे आगे समय के साथ देखिएगा। जब ये लड़के अभी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, तब आप इनसे बात कीजिएगा, यही बताएंगे आपको अग्निवीर जो है ये किस तरह के आगे इनको क्या फील होता है। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में अग्निवीर प्रथम कोर्स का प्रशिक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी से शुरू हो गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से अग्निवीर भर्ती होकर भारतीय थल सेना में सम्मिलित हुए हैं। अग्निपथ पर चल रहे युवाओं में अग्निवीर बनने उच्च मनोबल के साथ पूरे जोश और उत्साह नजर आ रहा है। कर्नल भानु प्रताप सिंह, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के मार्गदर्शन से पूरी प्रशिक्षण टीम अग्निवीरों को शारीरिक और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दे रही है। वहीं प्रशिक्षण के साथ साथ उनके रहन सहन, खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सैनिक की जिंदगी में अनुशासन और प्रशिक्षण अहम भूमिका अदा करते हैं, और विषम परिस्थितियों और चुनौतियों में भी डटे रहकर देश की रक्षा करने में मदद करते हैं। लिहाजा प्रशिक्षण हासिल कर रहे जवान भी पूरी शिद्दत से प्रशिक्षण हासिल कर खुद को देश सेवा के लिए समर्पित करने तैयार हैं। आनंद ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं।
जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे यहाँ पे अग्निवीर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास 1260 अग्निवीर मौजूद हैं। ये अग्निवीर हमारे पास 25 दिसंबर से आना शुरू हो गए थे। हमको इनके आने की खबर पहले से थी, इसलिए हमने इन लोगों का रिसेप्शन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि से किया और उनको हम लेकर वनएसटीसी में आए। यहाँ आने के बाद उनका पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक और एनरोलमेंट किया गया। ये एनरोलमेंट इंडियन आर्मी में पहली बार ऑटोमेटेड तरीके से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से इनका एनरोलमेंट बहुत ही जल्दी हो गया, जो अमूमन जिसमें समय ज़्यादा लगता था। एनरोलमेंट के बाद इनको इनके स्क्वाड्स में बांटा गया और इनको इनके बैरक अलॉट किए गए। बैरक में इनको इनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे यूनिफॉर्म इत्यादि पहले से ही जो मौजूद था वो इनको इशू किया गया। फॉर्मली इनकी जो ट्रेनिंग है वो 1 जनवरी से शुरू हुई। आप सबको मालूम होगा, इस ट्रेनिंग के बेसिकली 4 हिस्से होते हैं। एक है पीटी ट्रेनिंग, एक है ड्रिल ट्रेनिंग, एक है डब्ल्यूटी ट्रेनिंग और चौथा है इनका बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जिनके अंदर इनको हम थोड़ा एकेडमिक्स पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं और मैप रीडिंग और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अग्निवीर जो आए हैं हमारे पास फिजिकली बहुत ही फिट है और मेरे को नहीं लगता इनको इस पूरे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इनके रिक्रिएशन के लिए और सुविधा के लिए हमने सीएसडी का प्रबंध किया हुआ है, एक वेट कैंटीन का प्रबंध किया हुआ है, टेलरिंग शॉप का प्रबंध किया हुआ है, बार्बर शॉप का प्रबंध किया हुआ है और जिनको थोड़ा बहुत खेल में रुचि है उनके लिए यहाँ पे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और इंडोर गेम्स का पूरा प्रावधान किया हुआ है। साथ ही हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स मेडिकल सेंटर भी है, जिसमें डॉक्टर है, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजिकल कंडीशनर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अग्निवीर इस कहावत को भली भांति समझ रहे हैं कि प्रशिक्षण में बहाया गया पसीना युद्ध के दौरान खून बचाने के काम आता है। अग्निवीर अपने घर एवं परिवार से दूर रहकर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में प्रशिक्षण लेकर भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की राह पर अग्रसर हैं। उनके बुलंद हौसले और युवा जोश प्रशिक्षण के मैदान को गुलजार किए हुए है। जबलपुर के जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर में जबलपुर के अलावा रीवा, मंडला, सागर, कटनी, नरसिंहपुर सहित आसपास के जवान अग्निवीर में शामिल होने आए थे, जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी अग्निवीर अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अलग अलग यूनिटों में जाकर देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सर मैंने भारतीय सेना में सैनिक थे। सर मेरे घर के मेरे पापा दादा उनको देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। वो मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। मैं बहुत अंदर मेरे अंदर जोश भरा हुआ है और मैं ऐसे में याद करता रहूँगा, आगे और ऊपर जाऊँगा। सर मैं अपने देश के नाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं 4 साल की अग्निवीर भर्ती? सर 4 साल की है, पर करने वाला कुछ भी कर सकता है। ये 4 साल तो सोच है एक, पर जिसको करना है अपने देश के नाम के लिए वो 4 साल का वो 2 साल के भी कर सकता है। ये अंदर से जोश होना चाहिए सर। ये अब कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? सर मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ये एम था आर्मी में जाने के लिए। आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, मुझे अंदर बहुत ऐसा फील हो रहा है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ यारो शामली डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम? मेरा नाम अग्निवीर विशाल स्वामी। अग्निवीर अभिषेक भारद्वाज, पुत्र श्री पुष्पिंदर कुमार, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का रहने वाला हूँ। अग्निवीर में सिलेक्शन होने से मेरे साथ मेरे परिवार और परिजनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय सेना का, जिसकी निष्पक्षता के साथ और कठिन परिस्थिति का सामना कर मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं जानता हूँ कि अग्निवीर में सेलेक्ट होने से लेकर अंतिम पद तक का सफर आसान नहीं होगा।
उसके लिए मुझे कठिन परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं अपने उस्तादों की सिखलाई से लेकर अपना बेस्ट करूंगा और अग्निवीर में अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं बहुत उत्सुक हूं नए हथियारों की ट्रेनिंग प्राप्त कर उन्हें फायर करने की और एक फौजी की तरह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक नई जीवन शैली को अपनाने की। मैं पूर्ण निष्ठा से ये संकल्प करता हूं कि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और एक अच्छा फौजी बनकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है जिस निष्पक्षता के साथ मेरी सिलेक्शन हुई है उसी प्रकार मेरी रिटेंशन होने की प्रक्रिया भी जरूर होगी। जय हिंद। शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सरल न्यूज के साथ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें।